अरे बहू, तू हमेशा तो हमारी ही सेवा में लगी हुई होती है। अरे तेरा भी तो दिल चाहता होगा ना कि कभी अपने मायके घूम जा। अरे नहीं माँ जी, वैसे भी आप मुझे मेरी माँ से कम प्यार थोड़ी ना देती हैं। आपने तो मुझे मेरी माँ का एहसास भी नहीं होने दिया कभी। हाँ तो अपनी माँ का हुक्म समझ इसे कि इस बार गर्मियों की छुट्टी मनाने तू अपने मायके जा रही है। अच्छा, मेरे होते हुए देखती हूँ जेठानी जी कैसे मायके जाती हैं। जेठानी जी के मायके जाने के बाद ये घर अकेले मुझे संभालना होगा। ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा इतना काम। वैसे भी मेरी सास की तो प्यारी बहू है ना ये। हमेशा मैंने अपनी सास को भड़काने की कोशिश की इसके खिलाफ, लेकिन माँ जी हैं कि हमेशा इसके गुण गाती हैं। ऐसा सोचकर पूनम अपनी सास और जेठानी के पास जाती है। जेठानी जी, आप तो जानती हैं ना मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, और आपके बिना ये घर सोना सोना हो जाएगा। मेरा भी दिल नहीं लगेगा। आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ मायके चलूँ। तुम ऐसा करो कि इस बार भी तुम ही मायके चली जाओ। मैं फिर बाद में चली जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों साथ में चले गए तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। सुशीला बाई को पता था उसकी छोटी बहू जानबूझकर ऐसा कर रही थी जिससे उसकी जेठानी मायके ना जा पाए। पूनम, अगर तू यही चाहती है कि अपनी जेठानी के मायके जाएगी तो अर्पिता बहू, तू अपने साथ पूनम बहू को भी अपने मायके ले जा। ये हुई ना बात। मैं अपनी जेठानी को कैसे चैन की सांस लेने दे सकती हूँ। मैं मायके में भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगले ही दिन जब अर्पिता अपनी देवरानी के साथ अपने मायके पहुँचती है। अरे मेरी बेटी सालों बाद आज अपने मायके आई है। अरे अर्पिता, ये तेरी देवरानी है। मैंने इसे शादी में देखा था, कितनी बदल गई है अब ये। हाँ आंटी, बदलता तो सब कुछ है ना। अब आपकी बेटी की किस्मत ही देखो, कितने गरीब घर से कितने अमीर घर में आपने इसकी शादी कर दी। इसकी किस्मत देखो कैसे बदल गई ना। अर्पिता की माँ को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन ना तो अर्पिता कुछ कहती है ना तो अर्पिता की माँ कुछ कहती है। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, कुछ बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। बेचारी अवंतिका की माँ इतने बुढ़ापे में भी जाकर गर्मा गर्म खाना बनाती है अपनी बेटी के आने की खुशी में। खाना बनने के बाद वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा अर्पिता और बेटा पूनम, चलो हाथ मुंह धुल लो, खाना लगा देती हूँ मैं। खाना लगने के बाद, ओ गॉड, इसे खाना कहते हैं या भैंसों का चारा। जेठानी जी, आप मुझे पहले ही बता देती ना तो मैं आपके मायके कभी नहीं आती। आपके मायके की हालत इतनी बुरी है। अरे ढंग का खाना भी नहीं खाती क्या आपकी घरवाली। पूनम के ऐसे कहने पर भी ना तो अर्पिता उसे जवाब में कुछ कहती है ना तो अर्पिता की माँ। क्या पूनम को अपनी गलती का कभी एहसास होगा? जानने के लिए आप पार्ट 2 का वेट कीजिए और कमेंट कीजिए।